पार्टी के सरबराह ने मतलब जो सैलाब मुतासरीन थे उनको यहाँ आते हुए उनको कहा कि वो मतलब उनका कोई वर्ड इस्तेमाल किया था, जो कि कहा था, मतलब मैं समझता हूँ कि मुनासिब वक्त नहीं था ये चीज़ें बात करने का। सिंध हमारी ज़मीन है, हम यहाँ रहते हैं। अगर कोई मुसीबत में मतलब वहाँ से निकल के यहाँ आके अगर किसी स्कूल में कॉलेज में पनाह लेता है तो ये उसकी धरती है, उसका हक है और उसके कोई छीन नहीं सकता। मतलब ये कह के हम छीन लेंगे, मुकामी और गैर मुकामी का ये कहने का वक्त नहीं है। भाई आप लोग भी तो आए थे ना, आपके बड़े आए थे ना पाकिस्तान, तो हम सिंध वालों ने दरवाजे अपने घर दिलें खोल ली थी आपके लिए, आप लोगों के लिए। उस वक्त आपको तो नहीं कहा था कि आप गैर मकामी हैं, बाहर से आएँ। तो हालात को देखते हुए, लेकिन आज मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वो हमारे भाई MQM के भाई इस चीज़ को ज़रूर नज़र में रखें। ये सिंध हम सबका है, ये पाकिस्तान हम सबका है और यहाँ कोई किसी को आने से रोक नहीं सकता और हम ना ही किसी के रोकने से हम रुकेंगे। ये हमारी धरती है। जिस तरह हम बाकियों को भी हम इधर पता नहीं कितने हमारे धरती पे अफ़गान बस्तियां कायम हैं, उनको भी हमने उस वक्त वेलकम किया जब वो ज़रूरतमंद थे। और अभी अगर कोई आता है तो ज़रूरतमंद है, उसको समझता है कि यहाँ ज़्यादा बेहतर तौर पे पनाह मिल सकती है, हम उनको वेलकम करते हैं। वहाँ जो भी आना चाहें ज़रूर आएँ। सिंध हुकूमत अपना इस पर भरपूर किरदार अदा करेगी। किसी को भी ये कहना कि वो डाकू है, डाकुओं को तो मतलब वैसे ही ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन अगर इस सैलाब की वजह से, इस बारिशों की वजह से कोई ख़ानदान, कोई लोग इधर आ रहे हैं तो ये कहना कि सब डाकू हैं वो बिल्कुल गलत है। हम भरपूर उसकी मजम्मत करते हैं इस चीज़ की। लेकिन हाँ, अगर कोई डाकू है, अगर कोई इस तरह का है तो उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। सिंध पुलिस कार्रवाई कर रही है, करेगी। और अगर कोई निशानदेही हुई तो हम भी इसमें मदद करेंगे। ये मतलब क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर सेपरेट इशू है और ये जो हमारे आमद है, जो हमारे मुतासरीन की ये सेपरेट इशू है। हम कोई अपोजिशन लीडर साहब को ये इस वक्त काम तफसील देने नहीं बैठे, ज़रूर तफसील आ रही है। डेली हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस डेली करते हैं, पूरी तफसील देते हैं और वो ख़ुद भी जाके देख सकते हैं अपनी आंखों से। मतलब जहाँ जहाँ भी राशन तकसीम हो रहा है, जहाँ जहाँ भी कैंप में दिया जा रहा है, तो मतलब वो सिर्फ मुखालफत कर रहे हैं। मतलब उनसे पूछें तुमने कितना दिया, PTI ने कितना दिया, ये 15 अरब या 5 अरब आपने जमा किए, वो किधर गए, उसका तो पहले हिसाब दें। पुराने हिसाब तो आपने दिए नहीं, ना तोशा खाना का हिसाब दिया, ना आपने फॉरेन फंडिंग का हिसाब दिया। मुझे लगता है कि जो जलसे कर रहा है इमरान खान इसी पैसों से कर रहा है, तो मतलब पहले उसका तो हिसाब दें। मुल्क के खिलाफ साजिश है, पता नहीं क्यों इनको क्या हो गया है। और यकीन रखें कोई भी इनका बंदा हम अपने इलाकों में नहीं पहुंचा, कोई इनकी लीडरशिप कोई नहीं आई। मैं पूरी लाड़काना डिवीज़न में मौजूद था, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आए, ना इनके कोई कैंप नज़र आए, ना इनके कोई लोग नज़र आए। पैसे भी जमा किए, कहते हैं हमने पता नहीं कितने अरब जमा किए हैं, तो कहाँ किए और किधर गए, मतलब हमें तो नहीं पता चला। सिंध के लोगों को नहीं मिले, KP में भी हमने नहीं सुना कोई कि उन्होंने लोगों को कोई ज़्यादा कुछ दिया हो। तो ये मतलब सिर्फ जलसे करने पर, सियासत करने पर लगे हुए, ये सियासत का वक्त नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट से हमने एक गुजारिश की थी और मुतालबा किया था कि जो 300 यूनिट तक उन्होंने जो मतलब पावर्टी लाइन के उसमें आते हैं, उन यूनिट्स की तकरीबन 3 महीने कहा था, 3 महीने के लिए, हाँ 3 महीने के लिए आप उनके बिजली के बिल माफ़ करें। हम फिर भी वही इदारा दोबारा हम ये अपना डिमांड दोहरा रहे हैं। और मैं अभी आया हूँ काफ़ी दिनों के बाद यहाँ, मैं उनको ख़त भी लिखूँगा वफाकी वज़ीर को, और ताकि उनको हम ये सहूलत लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ दिला सकें। मुख्तलिफ़ जगहों पे टेंट सिटीज़ कायम की जा रही हैं, जहाँ जहाँ लाइट फराहम हो सकती है वहाँ उनको फराहम करेंगे। और मैं वैसे भी डिप्टी कमिश्नर को कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ हमें बताएं कहाँ कहाँ कौन कौन सी लोकेशंस पे है, तो हम वहाँ कोशिश करेंगे कि उनको हम लाइट भी फराहम करें। और शुरुआत में मतलब डेफिनेटली इश्यूज़ होंगे। देखें, मतलब ये नहीं कह रहा कि वो बेचारे अपने घर छोड़ के, अपनी छतें छोड़ के इधर आएँ, उनको कोई आइडियल किस्म की सूरत हाल नहीं है। ऊपर खुले आसमान के तहत थे, अब उनको एक आर्जी एक शेल्टर मिला है और उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसमें वो तमाम चीज़ें फराहम करें जो कि हम कर सकते हैं। स्वीपिंग स्टेटमेंट देना कि नाकाम हो चुकी है, मैं इस पर एग्री नहीं करता। वज़ीर आज़म साहब यहाँ कई दफ़ा आए हैं, बार बार आए हैं। बिलावल भुट्टो साहब बार बार गए अपने इलाकों में, लोगों के साथ खड़े हैं, वो हमारी लीडरशिप तो मतलब भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल इदारों को उन्होंने डाइवर्ट कर लिया है तवज्जो उनकी। UN के सेक्रेटरी जनरल आना इधर, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कामयाबी है कि उनको ले आए
और उसके आने के बाद पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो पाकिस्तान के सैलाब पे आई है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी कामयाबी है। और लीडर्स इस तरह का ही काम करते हैं। बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं उनकी हुक्म, उनकी हिदायत के मुताबिक जारी हैं और बेहतर करेंगे। और हेस्को सेप्को का ताल्लुक जहाँ तक है कि वो एक प्रोसेस है कि जब किसी इदारे को लिया जाता है सूबाई उसमें तहवील में, तो उसकी एक पूरी बनती है कि नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है, क्या लायबिलिटीज़ हैं, क्या मिलेगा, कैसे देंगे हम, और आइंदा किसको चलाएंगे, क्योंकि सिंध हुकूमत खुद तो नहीं चलाएगी। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम इसको किसी और इदारों को मैनेजमेंट कंट्रोल देंगे जो उसको बेहतर चला सकें। तो उसके लिए काम जारी है। पहले हमारा पहली फुर्सत में पहला काम सैलाब ज़दगान की मदद करना है, उनको बहाली करना है, उनको रिलीफ देना है। उसके बाद बाकी काम आते हैं, उस पर भी काम होगा इंशाल्लाह।